चैप्टर 1 दिमागी गुलामी या सुपर पावर और लेन देन का जादुई नियम रेसिप्रोसिटी। क्या आपने कभी गौर किया है कि बाजार में घूमते हुए अचानक आप वो चीज़ खरीद लेते हैं जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं थी, या किसी ऐसे इंसान की मदद करने के लिए हाँ कह लेते हैं जिसे आप पसंद तक नहीं करते? सोचिए, क्या वाकई आप अपने फैसले खुद ले रहे हैं या कोई आपके दिमाग के रिमोट कंट्रोल से खेल रहा है? दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, मार्केटिंग गुरु और अरबपति एक ऐसी गुप्त भाषा जानते हैं जिसे परसुएशन यानी प्रभाव डालने की कला कहते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको वो चाबियां देने वाला हूं जिससे आप ना सिर्फ दूसरों के दिमाग को पढ़ पाएंगे बल्कि दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाना भी सीखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप अपनी लाइफ में एक बड़ा बदलाव चाहते हैं और खुद को भीड़ से अलग करना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन दबा दें। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आज की ये मेहनत आपकी पूरी जिंदगी की सोच बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। इंसानी दिमाग का शॉर्टकट, द क्लिक रन मैकेनिज्म। दोस्तों, रॉबर्ट सियाल्डिनी कहते हैं कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है जिसमें कुछ प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम होते हैं। जैसे ही कोई सही बटन दबाता है, हमारा दिमाग बिना सोचे समझे एक खास तरह से रिएक्ट करता है। इसे लेखक कहते हैं क्लिक वर। एक उदाहरण देखिए। एक गहने की दुकान में कुछ कीमती पत्थर नहीं बिक रहे थे। दुकान की मालकिन ने गलती से कीमत आधी करने के बजाय डबल कर दी। नतीजा क्या हुआ? वो सारे पत्थर तुरंत बिक गए। क्यों? क्योंकि लोगों के दिमाग में एक प्रोग्राम सेट है, महंगा मतलब अच्छा। इसे कहते हैं मेंटल शॉर्टकट। हम हर वक्त सोच समझकर फैसला नहीं लेते, और यही वो जगह है जहां दुनिया के शातिर लोग हमें अपने काबू में कर लेते हैं। अध्याय का मुख्य नियम, लेन देन का नियम, द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। अब बात करते हैं उस पहले हथियार की जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर साइकोलॉजिकल ट्रिगर माना जाता है, रेसिप्रोसिटी यानी लेन देन का नियम। समाज का एक अनकहा कानून है, अगर कोई आपके लिए कुछ करता है तो आप पर उसका कर्ज चढ़ जाता है, और इंसान का दिमाग तब तक बेचैन रहता है जब तक वो उस कर्ज को उतार ना दे। आपने देखा होगा, जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और वेटर बिल के साथ एक छोटी सी चॉकलेट या पुदीने की गोली मिंट रख देता है, तो आपकी टिप देने की संभावना 3% से बढ़कर सीधा 14% हो जाती है। और अगर वो वेटर रुककर आपकी आंखों में देखकर कहे कि ये खास आपके लिए है, तो टिप 23% तक बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उस एक छोटी सी गोली ने आपके दिमाग में कर्ज का बोझ डाल दिया। ये नियम कैसे काम करता है? रॉबर्ट सियाल्डिनी ने एक एक्सपेरिमेंट बताया। एक आदमी जिसका नाम जो था, उसने कुछ लोगों को बिना मांगे एक कोल्ड ड्रिंक पिलाई। बाद में उसने उन्हीं लोगों से कुछ लॉटरी टिकट खरीदने को कहा। जिन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी थी, उन्होंने उन लोगों के मुकाबले कहीं ज्यादा टिकट खरीदे जिन्होंने ड्रिंक नहीं पी थी। मजे की बात यह है कि लॉटरी टिकट की कीमत उस कोल्ड ड्रिंक से कई गुना ज्यादा थी। इसका मतलब ये है कि एक छोटी सी एहसान की शुरुआत करके लोग आपसे बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां आपको फ्री सैंपल क्यों देती हैं? क्या वो दान कर रही हैं? बिल्कुल नहीं। वो आपके दिमाग में उस कर्ज के बीज को बो रही हैं। जब आप वो फ्री सैंपल चख लेते हैं तो आपकी साइकोलॉजी आपको मजबूर करती है कि आप उनका प्रोडक्ट खरीदें। रिजेक्शन देन रिट्रीट टेक्निक इस नियम का एक और खतरनाक रूप है। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मुझे 5 लाख रुपए का लोन चाहिए। आप मना कर देंगे। फिर मैं कहूंगा, अच्छा चलो कम से कम 5,000 ही दे दो। अब आपके हाँ कहने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि मैंने अपनी डिमांड कम करके आप पर एक एहसान किया है, तो अब आपको भी एक कदम आगे बढ़कर मेरी मदद करनी चाहिए। इससे कैसे बचें? दोस्तों, इन्फ्लुएंस की इस दुनिया में जागरूक होना ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। जब भी कोई आपको कुछ फ्री में दे या ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बने, तो रुकिए। खुद से पूछिए, क्या ये इंसान सच में मेरी मदद कर रहा है या ये मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है? अगर वो एक जाल है तो उस एहसान को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन उसे एक उपहार समझें, कर्ज नहीं। जैसे ही आप इसे एक सेल्स ट्रिक समझ लेंगे, आपके दिमाग पर इसका जादू खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला चैप्टर। याद रखिए, प्रभाव डालना एक कला है और आप अभी सिर्फ पहला कदम चले हैं। चैप्टर 2, जुबान की कीमत और निरंतरता की ताकत, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। दोस्तों, पहले अध्याय में हमने देखा कि कैसे लोग एहसान का इस्तेमाल करके हमें प्रभावित करते हैं, लेकिन आज के इस दूसरे चैप्टर में मैं आपको एक ऐसी शक्ति के बारे में बताऊंगा जो आपके अंदर से आती है। एक ऐसी जिद जो आपको वो काम करने पर मजबूर कर देती है जिसे शायद आप करना भी नहीं चाहते थे। इसे कहते हैं कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, वचनबद्धता और निरंतरता। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम एक बार किसी गलत फैसले को लेने के बाद भी उसे सही साबित करने में अपनी पूरी जान लगा देते हैं?
क्यों हम एक ऐसी फिल्म को पूरा देखते हैं जो हमें बोर कर रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उसका टिकट खरीदा है? रॉबर्ट सियाल्डिनी कहते हैं कि इंसान के स्वभाव में एक बहुत गहरी ज़रूरत होती है, एक जैसा दिखने की। अगर हमने दुनिया के सामने या खुद से कोई एक बात कह दी, तो हमारा दिमाग हमें मजबूर करता है कि हम अपने शब्दों और अपने एक्शन को एक लाइन में रखें, क्योंकि समाज में पलटू इंसान को कोई पसंद नहीं करता। जो अपनी बात पर टिका रहे, उसे ही सच्चा और मजबूत माना जाता है। और यही वो कमज़ोरी है जिसका फ़ायदा दुनिया के चालाक लोग उठाते हैं। छोटा कदम बड़ा जाल, फुट इन द डोर टेक्निक। इसे समझने के लिए एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट को देखिए। मनोवैज्ञानिकों ने एक रिहायशी इलाके में जाकर लोगों से रिक्वेस्ट की कि क्या वो अपने घर के बाहर एक बहुत बड़ा और बदसूरत बोर्ड लगा सकते हैं जिस पर लिखा हो ड्राइव केयरफुली, यानी सावधानी से चलाएं। जाहिर है 83% लोगों ने मना कर दिया। भला कौन अपने खूबसूरत गार्डन में इतना बड़ा और भद्दा बोर्ड लगाएगा। लेकिन एक दूसरा ग्रुप था। उन लोगों के पास 2 हफ्ते पहले एक कार्यकर्ता गया और उसने उनसे एक छोटी सी स्टिकर अपने घर की खिड़की पर लगाने को कहा, जिस पर लिखा था बी ए सेफ ड्राइवर। ये एक बहुत छोटा और मासूम सा काम था, इसलिए लगभग सब ने हाँ कह दिया। अब जादू देखिए, 2 हफ्ते बाद जब उन्हीं लोगों से वो बड़ा और बदसूरत बोर्ड लगाने को कहा गया, तो उनमें से 76% लोगों ने हाँ कह दिया। हैरान रह गए ना? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने 2 हफ्ते पहले एक छोटा सा कमिटमेंट किया था। अब उनका दिमाग उन्हें ये कह रहा था कि चूंकि तुम रोड सेफ्टी को सपोर्ट करते हो, तो तुम्हें ये बोर्ड भी लगाना चाहिए, वरना तुम अपनी बात के पक्के नहीं लगोगे। इसे ही कहते हैं फुट इन द डोर टेक्निक, यानी पहले किसी का छोटा सा हाँ हासिल करो, फिर वो खुद ब खुद आपकी बड़ी मांग के लिए तैयार हो जाएगा। लिखी हुई बात का जादू, द पावर ऑफ राइटिंग। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां कॉन्टेस्ट क्यों रखती हैं? जैसे लिखिए कि आप हमारा साबुन क्यों पसंद करते हैं, सिर्फ 25 शब्दों में। इनाम शायद बहुत छोटा हो, लेकिन हजारों लोग उसमें हिस्सा लेते हैं। असल में कंपनी को आपकी राइटिंग से मतलब नहीं है, वो चाहती है कि आप अपने हाथों से उनकी तारीफ लिखें। जैसे ही आप लिखते हैं मुझे यह साबुन पसंद है, क्योंकि आपका दिमाग उस कंपनी का गुलाम बन जाता है। अब आप उस ब्रांड के वफादार कस्टमर बन चुके हैं, क्योंकि आपका कमिटमेंट अब कागज़ पर है। यही वजह है कि जो लोग अपने गोल्स को कागज़ पर लिखते हैं, उनके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप ब्रह्मांड और अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक वादा कर देते हैं। युद्ध के मैदान से एक सबक। कोरियाई युद्ध के दौरान चीनी सैनिकों ने अमेरिकी कैदियों का ब्रेन वॉश करने के लिए इसी तकनीक का इस्तेमाल किया था। वो उनसे कोई बड़ी बात नहीं मनवाते थे, वो बस कैदियों से छोटी छोटी बातें लिखवाते थे, जैसे अमेरिका परफेक्ट नहीं है या कम्युनिस्ट देशों में बेरोजगारी कम है। ये बातें सुनने में बहुत छोटी लगती थीं, लेकिन धीरे धीरे इन छोटी छोटी लिखी हुई बातों ने उन सैनिकों की सोच बदल दी। वो खुद को कम्युनिस्ट विचारधारा के करीब महसूस करने लगे। उन्होंने सिर्फ इसलिए अपनी विचारधारा बदल ली क्योंकि वो अपनी पुरानी लिखी हुई बातों के साथ कंसिस्टेंट रहना चाहते थे। इस ताकत को अपनी ढाल कैसे बनाएं? अब सवाल ये है कि आप इससे कैसे बच सकते हैं और इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। सावधान रहें छोटे वादों से। अगर कोई आपसे कोई बहुत छोटा सा काम या कोई सर्वे करने को कहे, तो सोचें, क्या ये आपको किसी बड़े जाल में फंसाने की शुरुआत तो नहीं है? पेट की आवाज़ सुनें, द स्टमक साइन। सियाल्डिनी कहते हैं कि जब हम किसी ऐसे काम के लिए हाँ कह देते हैं जिसे हम दिल से नहीं करना चाहते, तो हमारे पेट में एक अजीब सी हलचल होती है। वो आपका शरीर है जो आपको चेतावनी दे रहा है कि आप सिर्फ दिखावे के लिए अपनी जुबान के पक्के बन रहे हैं। उस वक्त रुकिए और खुद से पूछिए, अगर मुझे वो सब पता होता जो आज पता है, तो क्या मैं तब भी ये फैसला लेता? अगर जवाब ना है तो तुरंत पीछे हट जाइए। अपनी गलती को ढोना कंसिस्टेंसी नहीं, बेवकूफ़ी है। सफलता के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप सुबह 5 बजे उठना चाहते हैं, तो सिर्फ सोचिए मत, उसे फेसबुक पर डाल दीजिए या अपने 10 दोस्तों को बता दीजिए। अब आपका ईगो और आपकी कंसिस्टेंसी आपको बिस्तर से बाहर खींच लेगी, क्योंकि आप दूसरों की नज़रों में झूठे नहीं बनना चाहते। दोस्तों, ये कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी का नियम इतना पावरफुल है कि ये आपको अर्श से फर्श पर भी ला सकता है और आपकी ज़िंदगी बदल भी सकता है। बस याद रखिए, आपकी ज़ुबान की कीमत बहुत बड़ी है, इसे सोच समझकर किसी के हवाले करें। ये था हमारा दूसरा अध्याय। अब आप समझ चुके हैं कि कैसे छोटे छोटे हाँ आपकी ज़िंदगी के बड़े फैसले तय करते हैं। चैप्टर 3,
भीड़ की ताकत और सामाजिक प्रमाण, जिसे सोशल प्रूफ भी कहते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी अनजान शहर में होते हैं और आपको भूख लगती है, तो आप उस ढाबे या रेस्टोरेंट में जाना पसंद करते हैं जहां पहले से बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं या जहां बहुत भीड़ होती है, जबकि उसके बगल वाला रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या आपने खाना चखा है? नहीं। क्या आप वहां के मालिक को जानते हैं? नहीं। आपने सिर्फ एक चीज देखी, भीड़, और आपके दिमाग ने तुरंत एक सिग्नल दिया, अगर सब यहां खा रहे हैं तो जरूर यहां का खाना अच्छा होगा। इसे ही रॉबर्ट सियाल्डिनी कहते हैं सोशल प्रूफ, यानी सामाजिक प्रमाण का नियम। सरल शब्दों में कहें तो जब हमें समझ नहीं आता कि क्या करना है, तो हम दूसरों की तरफ देखते हैं। हम मानते हैं कि अगर बहुत से लोग एक ही काम को कर रहे हैं तो वो सही ही होगा। लेकिन दोस्तों, यही वो जगह है जहां हम सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं। नकली हंसी का असली सच, द कैन्ड लाफ्टर। आपने कॉमेडी शो देखे होंगे, जैसे फ्रेंड्स या पुराने ज़माने के कॉमेडी सीरियल्स। उनके पीछे बैकग्राउंड में लोगों के हंसने की आवाज़ आती है, जिसे कैन्ड लाफ्टर कहते हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या वो आवाज़ आपको इरिटेट नहीं करती? हम सबको पता है कि वो हंसी नकली है, लेकिन रिसर्च कहती है कि जिन शोज़ में पीछे से हंसने की आवाज़ आती है, लोग उन पर ज़्यादा हंसते हैं और उन्हें ज़्यादा फ़नी मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग सोशल प्रूफ का गुलाम है। जैसे ही हम दूसरों को हंसते हुए सुनते हैं, हमारा दिमाग बिना सोचे समझे हंसी का बटन दबा देता है। टीवी चैनल वाले जानते हैं कि आप बेवकूफ़ नहीं हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि आपकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है। भीड़ में अकेले, द बाईस्टैंडर इफेक्ट। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपको थोड़ा डरा देगी, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है। सोशल प्रूफ सिर्फ शॉपिंग या टीवी तक सीमित नहीं है, ये आपकी जान भी ले सकता है। एक मशहूर केस है किटी जेनोवीज का। न्यूयॉर्क में एक लड़की पर सरेआम हमला हुआ। वो आधे घंटे तक चिल्लाती रही और उसके पड़ोस के 38 लोग अपनी खिड़कियों से उसे देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी पुलिस को फ़ोन नहीं किया और ना ही उसकी मदद की। क्यों? क्या वो सब पत्थर दिल थे? नहीं। असल में हर इंसान अपनी खिड़की से दूसरे को देख रहा था। उसे लगा कि चूंकि कोई और कुछ नहीं कर रहा, इसका मतलब शायद मामला गंभीर नहीं है या कोई और तो फ़ोन कर ही देगा। जब स्थिति अनिश्चित होती है तो हम दूसरों के रिएक्शन को देखकर अपना फैसला लेते हैं। इसे प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस कहते हैं। प्रेरणा और सबक। अगर आप कभी किसी मुसीबत में फंस जाएं और आसपास भीड़ हो, तो ये मत चिल्लाइए कि बचाओ, कोई मदद करो। इससे कोई नहीं आएगा, क्योंकि भीड़ कंफ्यूज हो जाएगी। इसके बजाय किसी एक इंसान की तरफ उंगली उठाइए और कहिए, आप नीली शर्ट वाले भाई साहब, मेरी मदद कीजिए और एम्बुलेंस को फ़ोन कीजिए। जैसे ही आप एक व्यक्ति को जिम्मेदारी देते हैं, सोशल प्रूफ का जाल टूट जाता है और लोग मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। हम किसके पीछे चलते हैं? द पावर ऑफ सिमिलैरिटी। सोशल प्रूफ तब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है जब हम उन लोगों को देखते हैं जो बिल्कुल हमारे जैसे हैं। कंपनियां विज्ञापनों में बड़े बड़े फिल्मी सितारों के बजाय आजकल आम आदमी को क्यों दिखाती हैं? क्योंकि जब आप एक हाउसवाइफ को कपड़े धोते हुए या एक आम लड़के को बाइक चलाते हुए देखते हैं, तो आपको लगता है ये तो मेरे जैसा है। अगर इसके लिए ये प्रोडक्ट काम कर रहा है तो मेरे लिए भी करेगा। यही कारण है कि आज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इतनी सफल है। आप उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो आपकी तरह दिखते हैं, आपकी तरह बात करते हैं। सफलता के लिए सोशल प्रूफ का इस्तेमाल कैसे करें? मार्केटिंग और बिजनेस में अगर आप कुछ बेच रहे हैं तो ये मत बताइए कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है। ये दिखाइए कि कितने लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। टेस्टिमोनियल्स, रेटिंग्स और रिव्यूज़ ये आज के दौर की सबसे बड़ी करेंसी हैं। बेस्ट सेलर का टैग किसी भी चीज़ की सेल को रातों रात 10 गुना बढ़ा सकता है। अपनी आदतों में अगर आप जिम जाने की आदत डालना चाहते हैं तो ऐसे ग्रुप में शामिल हो जाइए जहां हर कोई फिट रहने की कोशिश कर रहा है। जब आप अपने आसपास के लोगों को मेहनत करते देखेंगे तो आपका सोशल प्रूफ वाला दिमाग आपको बैठने नहीं देगा। भीड़ से कैसे बचें? दोस्तों, रॉबर्ट सियाल्डिनी हमें चेतावनी देते हैं कि भीड़ के पीछे चलना हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी भीड़ गलत दिशा में भी जा रही होती है। जब भी आप देखें कि हर कोई एक ही काम कर रहा है, चाहे वो कोई खास स्टॉक खरीदना हो, कोई ट्रेंड फॉलो करना हो या किसी खास विचारधारा को मानना हो, तो एक सेकंड के लिए रुकिए। खुद से पूछिए, क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ये करना चाहता हूं या इसलिए क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं? याद रखिए, इतिहास उन्हीं लोगों ने रचा है जिन्होंने भीड़ से अलग चलने की हिम्मत दिखाई है। सोशल प्रूफ को अपना हथियार बनाइए, उसे अपनी जंजीर मत बनने दीजिए। ये था हमारा तीसरा अध्याय, भीड़ की मानसिकता। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हम दूसरों की नकल करते हैं, लेकिन अभी सफ़र बाकी है। अगले चैप्टर में हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो आपको किसी का भी फेवरेट बना सकती है।
चैप्टर 4 पसंद का जादू। जो दिल जीतता है वो दुनिया जीतता है। द प्रिंसिपल ऑफ लाइकिंग। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आप किसी ऐसे इंसान को मना क्यों नहीं कर पाते जिसे आप पसंद करते हैं? या फिर क्यों कुछ लोग पहली ही मुलाकात में आपको अपना बना लेते हैं, जबकि कुछ लोगों से आप लाख कोशिशों के बाद भी जुड़ नहीं पाते? रॉबर्ट सियाल्डीनी अपनी किताब में कहते हैं, हम उन लोगों को हाँ कहना पसंद करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें हम पसंद करते हैं। सुनने में ये बहुत साधारण लगता है ना? लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी इतनी गहरी है कि बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस अरबों रुपए सिर्फ इस एक बात पर खर्च कर देती हैं कि आप उनके ब्रांड को पसंद करने लगें। आज मैं आपको वो 5 गुप्त चाबियां बताऊंगा जो किसी के भी दिल का दरवाज़ा खोल सकती हैं। 1. शारीरिक आकर्षण, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, द हेलो इफेक्ट। ये कड़वा सच है लेकिन सच है। हम सुंदर और अच्छी तरह से तैयार लोगों को अनजाने में ही ईमानदार, बुद्धिमान और दयालु मान लेते हैं। इसे साइकोलॉजी में हेलो इफेक्ट कहते हैं। रिसर्च बताती है कि अच्छे दिखने वाले अपराधियों को कोर्ट में कम सज़ा मिलती है और अच्छे दिखने वाले सेल्समैन ज़्यादा सामान बेच पाते हैं। सबक: यहाँ मोटिवेशन ये नहीं है कि आप मॉडल बन जाएं, बल्कि ये है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन पर ध्यान दें। जब आप खुद का ख्याल रखते हैं और सलीके से पेश आते हैं तो दुनिया आपको सुनने के लिए पहले से ही तैयार हो जाती है। 2. समानता, हम आपके जैसे हैं। हमें वो लोग पसंद आते हैं जो हमारे जैसे होते हैं, चाहे वो कपड़ों का स्टाइल हो, कोई हॉबी हो या हमारा शहर। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी अनजान शहर में हो और आपको अपने गांव का कोई बंदा मिल जाए? अचानक आप उससे ऐसे बातें करने लगते हैं जैसे वो आपका बचपन का दोस्त हो। चालाक सेल्समैन क्या करते हैं? अगर वो आपकी कार के पीछे एक गोल्फ स्टिक देखते हैं तो वो तुरंत कहेंगे, अरे मुझे भी गोल्फ बहुत पसंद है। वो आपके और अपने बीच एक समानता पैदा करते हैं ताकि आपका दिमाग डिफेंसिव मोड से हटकर फ्रेंडली मोड में आ जाए। 3. तारीफ, झूठी ही सही पर अच्छी लगती है। इंसान अपनी तारीफ का भूखा है। रॉबर्ट सियाल्डीनी एक उदाहरण देते हैं, दुनिया के सबसे महान सेल्समैन जो गिरार्ड का। उन्होंने हर महीने अपने 13,000 ग्राहकों को एक ग्रीटिंग कार्ड भेजा जिस पर बस एक ही बात लिखी होती थी, आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ। बस इतना ही, कोई सेल की बात नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं। लोग उनसे गाड़ियां खरीदने के लिए लाइन लगाते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि जो गिरार्ड उन्हें पसंद करते हैं। हमें तारीफ सुनना इतना पसंद है कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो तारीफ सच है या सिर्फ हमें खुश करने के लिए की गई है। 4. संपर्क और सहयोग, हम उन लोगों को पसंद करते हैं जिनके साथ हम किसी एक मकसद के लिए काम करते हैं। आपने फिल्मों में गुड कॉप बैड कॉप वाली तकनीक देखी होगी। एक पुलिस वाला आपको डराता है, बैड कॉप, और दूसरा आकर आपको पानी पिलाता है और कहता है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, बस सच बता दो, गुड कॉप। अचानक आपको वो दूसरा पुलिस वाला अपना मसीहा लगने लगता है, जबकि वो भी आपको जेल भेजने के लिए ही आया है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा दिखाया कि वो आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है। 5वां, जुड़ाव, एसोसिएशन, जीत के साथ जुड़ना। क्या आपने गौर किया है कि जब आपकी पसंदीदा क्रिकेट टीम जीतती है तो आप कहते हैं हम जीत गए, लेकिन जब वो हारती है तो आप कहते हैं वे हार गए? इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। हम खुद को अच्छी और कामयाब चीज़ों के साथ जोड़ना चाहते हैं ताकि दुनिया हमें भी कामयाब समझे। इसीलिए विज्ञापनों में सुंदर मॉडल्स को कारों के साथ खड़ा किया जाता है। कार का सुंदरता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपका दिमाग उन दोनों को एक साथ एसोसिएट कर लेता है। इस नियम का इस्तेमाल कैसे करें? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने, तो पहले उन्हें ये महसूस कराइए कि आप उनके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। सामने वाले की सच्ची तारीफ करना सीखें। उनके और अपने बीच कोई कॉमन बात ढूंढें। मुस्कुराकर बात करें। एक मुस्कुराहट हजारों शब्दों से ज़्यादा भारी होती है। सावधान कैसे रहें? जब भी आपको लगे कि आप किसी सेल्समैन या किसी अजनबी को ज़रूरत से ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, तो एक पल के लिए रुकिए। खुद से पूछिए, क्या मैं इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता हूं या मैं इस इंसान की बातों में आ गया हूं? इंसान को प्रोडक्ट से अलग करके देखना सीखिए। अगर आपको वो कार पसंद है तभी खरीदिए, इसलिए नहीं क्योंकि सेल्समैन बहुत कूल और फ्रेंडली था। एक प्रेरणादायक विचार, याद रखिए, प्रभाव डालने का मतलब किसी को धोखा देना नहीं है। इसका असली मतलब है एक ऐसा रिश्ता बनाना जहां सामने वाला आप पर भरोसा कर सके। जब आप दिल से लोगों की परवाह करते हैं तो लाइकिंग का ये नियम कुदरती तौर पर आपके लिए काम करने लगता है। ये था हमारा चौथा अध्याय। अब आप जान चुके हैं कि पसंद और दोस्ती के पीछे का विज्ञान क्या है, लेकिन अभी तो खेल और भी गहरा होने वाला है। अगली चैप्टर में हम बात करेंगे डर और सम्मान की, जिसे दुनिया अथॉरिटी कहती है। चैप्टर 5 पद और प्रतिष्ठा का रुतबा, अधिकार का नियम, द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप सड़क पर जा रहे हैं और एक साधारण आदमी आपको रुकने का इशारा करता है।
शायद आप उसे नज़रअंदाज कर देंगे, लेकिन वही आदमी अगर पुलिस की वर्दी में हो और हाथ दिखाए तो आप तुरंत रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि वर्दी अधिकार यानी अथॉरिटी का प्रतीक है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि बड़ों की बात मानो, टीचर्स का सम्मान करो और कानून का पालन करो। ये समाज के लिए अच्छा भी है, क्योंकि इसी से व्यवस्था बनी रहती है। लेकिन रॉबर्ट सियाल्डिनी कहते हैं कि हमारा दिमाग इस कदर ट्रेन हो चुका है कि हम अक्सर ये नहीं देखते कि सामने वाला क्या कह रहा है, हम सिर्फ ये देखते हैं कि कौन कह रहा है। इसे कहते हैं अधिकार का नियम, द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी। एक खौफनाक एक्सपेरिमेंट, द मिलग्राम एक्सपेरिमेंट। इस नियम की ताकत को समझने के लिए आपको एक मशहूर रिसर्च के बारे में जानना होगा, जिसे मिलग्राम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसमें एक आम इंसान को टीचर बनाया गया और उसे आदेश दिया गया कि अगर दूसरा व्यक्ति, जो असल में एक एक्टर था, गलत जवाब दे तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाए। हैरानी की बात यह थी कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता गया और वो व्यक्ति दर्द से चिल्लाने लगा, तब भी 65% टीचर्स ने शॉक देना जारी रखा। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां बैठा एक प्रोफेसर, जिसने लैब कोट पहना था, शांत आवाज में कह रहा था, एक्सपेरिमेंट जारी रखिए, ये जरूरी है। उन लोगों ने अपनी नैतिकता को ताक पर रख दिया, क्योंकि एक अथॉरिटी ने उन्हें आदेश दिया था। ये डरावना है, लेकिन ये सच है। अधिकार के 3 जादुई चिन्ह, द सिंबल्स ऑफ अथॉरिटी। सियाल्डिनी बताते हैं कि किसी इंसान के पास सच में पावर है या नहीं, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि उसके पास अथॉरिटी के चिन्ह यानी सिंबल्स हैं या नहीं। ये 3 चीज़ें हमें अंधा बना सकती हैं। उपाधियाँ यानी टाइटल्स, डॉक्टर, प्रोफेसर, जज, सीईओ। ये शब्द सुनते ही हमारा सम्मान का भाव जाग जाता है। रिसर्च कहती है कि अगर किसी को प्रोफेसर बताया जाए तो लोग उसे कद में भी लंबा समझने लगते हैं। उपाधियां हमारे दिमाग में एक शॉर्टकट बना देती हैं कि ये बंदा सही ही होगा। उपाधियां हमारे दिमाग में एक शॉर्टकट बना देती हैं कि ये बंदा सही ही होगा। पहनावा। एक आदमी सूट बूट में हो या वर्दी में, उसका प्रभाव एक टी शर्ट पहनने वाले आदमी से कहीं ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा, विज्ञापनों में जब कोई टूथपेस्ट बेचता है तो उसे अक्सर सफ़ेद कोट यानी लैब कोट पहनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि ये डॉक्टर लग रहा है, इसकी बात मान लो, भले ही वो सिर्फ एक एक्टर हो। दिखावा या संपत्ति, ट्रैपिंग्स। महंगी गाड़ियाँ, लग्जरी घड़ियाँ और आलीशान दफ्तर। जब कोई व्यक्ति अपनी अमीरी का प्रदर्शन करता है तो हम अनजाने में उसे सफल और ज्ञानी मान लेते हैं। हम उसकी सलाह पर बिना सोचे समझे भरोसा कर लेते हैं। धोखेबाज इसका फायदा कैसे उठाते हैं? दुनिया के सबसे बड़े ठग कभी भी साधारण नहीं दिखते। वो हमेशा बेहतरीन कपड़े पहनेंगे, महंगी गाड़ियां किराए पर लेंगे और ऐसी उपाधियों का इस्तेमाल करेंगे जो आपको इम्प्रेस कर दें। वो जानते हैं कि अगर वो अथॉरिटी की तरह दिखेंगे तो आप उनसे सवाल पूछना बंद कर देंगे। इस शक्ति का सही इस्तेमाल कैसे करें? अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी अथॉरिटी बिल्ड करनी होगी। अपने फील्ड के एक्सपर्ट बनिए। जब आपके पास ज्ञान होता है तो आपकी आवाज़ में खुद ब खुद वो वजन आ जाता है जिसे लोग सुनना चाहते हैं। अनुशासन और ड्रेस कोड का पालन करें। जब आप खुद का सम्मान करते हैं तभी दुनिया आपका सम्मान करती है। खुद को कैसे बचाएं? अथॉरिटी के जाल से बचने के लिए सियाल्डिनी 2 जादुई सवाल पूछने को कहते हैं। सवाल 1, क्या ये व्यक्ति वाकई उस विषय का एक्सपर्ट है जिसके बारे में ये बात कर रहा है? मिसाल के तौर पर, क्या एक फिल्म स्टार को पता है कि कौन सा इंजन ऑयल आपकी बाइक के लिए बेस्ट है? शायद नहीं। सवाल 2, ये एक्सपर्ट इस वक्त कितना ईमानदार हो सकता है? क्या इसे मेरी मदद करने से कोई फायदा मिल रहा है? जब आप ये सवाल पूछते हैं तो आपका दिमाग ऑटो पायलट मोड से हटकर क्रिटिकल थिंकिंग मोड में आ जाता है। एक मोटिवेशनल सबक। दोस्तों, याद रखिए, किसी की वर्दी या उसकी डिग्री का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी बुद्धि को गिरवी रख देना गुलामी है। एक सच्चा लीडर वही है जो दूसरों को प्रभावित तो करे, लेकिन उन्हें सच और झूठ के बीच फर्क करना भी सिखाए। ये था हमारा 5वां अध्याय, अधिकार का प्रभाव। अब हम इस किताब के सबसे रोमांचक और आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। एक ऐसा नियम जो रातों रात किसी भी चीज़ की कीमत को आसमान पर पहुंचा सकता है और आपको कुछ भी खरीदने पर मजबूर कर सकता है। चैप्टर 6, आखिरी मौका और खोने का डर। कमी का नियम, द प्रिंसिपल ऑफ स्कार्सिटी। दोस्तों, क्या आपने कभी Amazon या फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करते समय देखा है ओनली 1 लेफ्ट इन स्टॉक या ऑफर एंड्स इन 10 मिनट्स? जैसे ही आप वो लाल रंग की चेतावनी देखते हैं, आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। आप जो चीज़ पिछले 2 घंटे से सिर्फ देख रहे थे, उसे अचानक अभी के अभी खरीदने का फैसला कर लेते हैं। क्यों? क्या वो सामान अचानक बेहतर हो गया? नहीं। क्या उसकी ज़रूरत बढ़ गई? नहीं। बस अब उसके खत्म होने का डर पैदा हो गया है। रॉबर्ट सियाल्डिनी कहते हैं
कि किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा तब बढ़ जाती है जब उसके मिलने की संभावना कम हो जाती है। इसे कहते हैं स्कार्सिटी, यानी कमी का नियम। खोने का डर पाने की खुशी से बड़ा है, लॉस अवर्जन। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान को पाने की जितनी खुशी होती है, उससे कहीं ज़्यादा दुख खोने का होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये कोर्स करके 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो शायद आप धीरे काम करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि अगर आपने ये कोर्स नहीं किया तो आपके 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा, तो आप तुरंत दौड़ पड़ेंगे। हमारा दिमाग अपॉर्चुनिटी यानी अवसर खोने से डरता है, और इसी डर का नाम है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। रोमियो जूलियट की कहानी, साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस। जब भी हमसे हमारी पसंद की आज़ादी छीनी जाती है, हम उस चीज़ को और भी ज़्यादा पाने की कोशिश करते हैं। इसे साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस कहते हैं। सोचिए, रोमियो और जूलियट की कहानी इतनी अमर क्यों हुई? क्योंकि उनके परिवारों ने उन्हें मिलने से मना किया था। अगर उनके माता पिता कहते, ठीक है शादी कर लो, तो शायद उनकी प्रेम कहानी इतनी तीव्र नहीं होती। जब किसी चीज़ पर पाबंदी लगती है, तो हमारा दिमाग उसे सबसे कीमती मान लेता है। यही कारण है कि सेंसर्ड किताबें या फिल्में लोग छुप छुप कर और भी ज़्यादा देखते हैं। प्रतिस्पर्धा का जादू, द पावर ऑफ कॉम्पिटिशन। कमी का नियम तब और भी खतरनाक हो जाता है जब हमें लगता है कि हमारे साथ साथ कोई और भी उस चीज़ को छीनने वाला है। सियाल्डनी एक उदाहरण देते हैं, एक पुरानी कार बेचने वाले सेल्समैन का। वो क्या करता था? वो एक ही समय पर 3 अलग-अलग खरीदारों को कार देखने के लिए बुला लेता था। जब पहला आदमी कार देख रहा होता, तभी दूसरा आदमी वहां पहुंच जाता। अचानक पहली कार, जो शायद ठीक ठाक थी, वो अब दुनिया की सबसे बेहतरीन कार बन जाती थी। पहले खरीदार को लगता था कि अगर उसने अभी फैसला नहीं लिया तो ये दूसरा आदमी उसकी किस्मत छीन लेगा। इसे कहते हैं कि सोशल प्रूफ और कमी का जानलेवा कॉम्बिनेशन। कैसे बचें इस जाल से? दोस्तों, जब भी आपको लगे कि आप किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए खरीदना चाहते हैं क्योंकि वो लिमिटेड है या जल्दी ख़त्म होने वाली है, तो एक गहरी सांस लीजिए। खुद से पूछिए, क्या मुझे इस चीज़ की सच में ज़रूरत है या मैं सिर्फ इसे जीतना चाहता हूँ? याद रखिए, कमी, स्कैर्सिटी उस चीज़ के इस्तेमाल को बेहतर नहीं बनाती। एक दुर्लभ हीरा भी आपको वही चमक देगा जो एक साधारण हीरा दे सकता है, बस उसका दाम ज़्यादा है क्योंकि वो कम है। भूख लगने पर दुर्लभ खाना भी वही पोषण देगा जो साधारण खाना देता है। पूरे सफ़र का सार, द ग्रैंड फिनाले। तो दोस्तों, आज हमने रॉबर्ट सियाल्दिनी की इस अद्भुत किताब इन्फ्लुएंस के 6 सबसे बड़े हथियारों को समझा। रेसिप्रोसिटी, पहले देना सीखिए, दुनिया आपको वापस देगी। कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, अपनी बातों और आदतों के पक्के बनिए। सोशल प्रूफ, भीड़ के पीछे मत भागिए, अपनी राह खुद चुनिए। लाइकिंग, लोगों के दिल में जगह बनाइए, दिमाग में खुद बन जाएगी। अथॉरिटी, ज्ञान और चरित्र से अपना रुतबा कायम कीजिए। स्कैर्सिटी, खोने के डर को अपनी ताकत बनाइए, उसकी कमजोरी नहीं। एक मोटिवेशनल विदाई, दुनिया एक बहुत बड़ा बाजार है जहां हर कोई आपको प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब आपके पास वो 6 चाबियां हैं जो आपको इस मानसिक गुलामी से आज़ाद कर सकती हैं। इन नियमों को सिर्फ दूसरों पर इस्तेमाल करने के लिए मत सीखिए, बल्कि खुद को एक बेहतर, जागरूक और शक्तिशाली इंसान बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। याद रखिए, असली इन्फ्लुएंस वो नहीं जो दूसरों को मजबूर करे, बल्कि असली इन्फ्लुएंस वो है जो दूसरों को प्रेरित करे। आप इस दुनिया के सबसे कीमती इंसान हैं, क्योंकि आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। अपनी इस स्कैर्सिटी को समझिए और अपनी ज़िंदगी के मास्टर बनिए। मुझे उम्मीद है कि इस 60 मिनट के सफ़र ने आपके सोचने का नज़रिया बदल दिया होगा। इस ज्ञान को सिर्फ अपने पास मत रखिए, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही दुनिया बदलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और एक नई क्रांति के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।